अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़हाद परवेज़। हाल ही में कराची के गुल प्लाज़ा में पेश आने वाला अफसोसनाक वाक़या जिसमें आग लगने की वजह से कीमती जानों और लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी का नुकसान हुआ, हम सब के लिए एक सख्त वार्निंग है। इस साने ने ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी कि आग चंद ही मिनट्स में जानलेवा सूरत इख्तियार कर सकती है, ख़ासकर उन जगहों पर जहाँ फायर सेफ्टी या इमरजेंसी रिस्पॉन्स का मुनासिब इंतज़ाम मौजूद न हो। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ज़्यादातर दफातर, प्लाजाज और रिहायशी इमारतें फायर अलार्म, स्प्रिंकलर सिस्टम या फायर एक्सटिंग्विशर जैसी बुनियादी चीज़ों से महरूम होती हैं। इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि हर शहरी को पता हो कि आग लगने पर क्या करना चाहिए और आग से बचाव के लिए कौन सी तदाबीर कारगर साबित हो सकती हैं। पाकिस्तान में बहुत से आग के वाक़यात नकलिया सस्ती इलेक्ट्रिकल वायरिंग, लो क्वालिटी एक्सटेंशन बोर्ड्स, ओवर हीटेड स्विचेस, सबस्टैंडर्ड सर्किट ब्रेकर्स, चीप जनरेटर्स और फ्यूल पाइप्स और पुराने गैस सिलेंडर्स की वजह से रूनुमा होते हैं। ये चीज़ें अक्सर बिना किसी वार्निंग के स्पार्क पैदा करती हैं, जो कि देखते ही देखते आग में तब्दील हो जाती हैं। बिजली के मामले में हमेशा एहतियात बरतनी चाहिए, जैसे ओवरलोडेड सॉकेट्स इस्तेमाल ना करना और ख़राब वायरिंग को फ़ौरन दुरुस्त करवाना। अगर कहीं गैर मेयारी मटीरियल्स नज़र आए आपको बिल्डिंग में, तो ये कहकर खामोश रहना कि ये मैनेजमेंट का काम है, हम क्या करें, गलत सोच है। ऐसी चीज़ों को रिपोर्ट करना हर इंसान की जिम्मेदारी है और रिपोर्ट के बाद फॉलोअप कीजिए, मैनेजमेंट पर प्रेशर डालिए। अगर एक की आवाज़ नहीं सुनते तो दूसरे लोगों को अपने साथ में लाइए, व्हाट्सएप ग्रुप कायम कीजिए, एक फॉर्मल रिटन कंप्लेन उनको दायर कीजिए और इन पर्सन मुलाकातें कीजिए, फ़ोन पे फॉलोअप कीजिए। और अगर बिल्डिंग मैनेजमेंट इसके बावजूद भी इन चीज़ों की मौजूदगी को यकीनी नहीं बनाती और इनका वर्किंग कंडीशन में होना यकीनी नहीं बनाती, तो फिर बिल्डिंग मैनेजमेंट की कंप्लेन भी आप आला सतह पे जाके कर सकते हैं और कोशिश करते रहना चाहिए कि ये बेसिक फायर प्रिवेंशन के जो टूल्स हैं इन का होना बिल्डिंग मैनेजमेंट यकीनी बनाए। गैस और खाना पकाते वक्त बहुत ज़रूरी होता है कि एहतियात बरती जाए। चूल्हा जलता छोड़कर कभी भी जगह से दूर ना जाया जाए और गैस की बू महसूस हो तो फ़ौरन गैस को बंद कर दिया जाए। इसी तरह निकलने के रास्तों को खुला रहना बहुत ज़रूरी होता है। इमरजेंसी सीढ़ियाँ, दरवाजे और एग्ज़िट के रास्ते कभी भी लॉक या बंद ना हो, क्योंकि मुश्किल वक्त में यही रास्ते जान बचाते हैं। आप किसी प्लाजा में जाएं, ऑफिस में काम करें या मॉल, हॉस्पिटल, स्कूल या शादी हॉल में मौजूद हों, दो चीज़ों पे गौर करना बहुत ज़रूरी होता है। पहला, जैसा हमने अभी बात की कि निकलने का रास्ता कहाँ है, कितना दूर है, कहीं लॉक तो नहीं है, कहीं इसमें कोई रुकावट हायल तो नहीं है। वहीं दूसरा अहम पॉइंट ये है, कहीं किसी तफरीही मकान पे भी जाएं तो अपने आप को बिल्कुल बेखबर ना कर लें। अपने गिरदवा नवा में होने वाली डेवलपमेंट्स के ऊपर निगाह रखना और उनके हवाले से अलर्ट रहना या विजिलेंट रहना एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ होती है। अगर खुदा न ख्वास्ता आग लग जाती है तो सबसे पहली बात यह है कि बिल्कुल देर ना की जाए। अभी मैनेज हो जाएगी, थोड़ी सी आग है, ये तो लगती रहती है, कोई ना कोई जाके संभाल लेगा, ये सोच गलत है। जैसे ही आग या घना धुआं नज़र आए या कहीं से आपको आवाज़ आए कि आग लग गई है, तो फ़ौरन इमारत छोड़ने का फ़ैसला करें। अगर फायर अलार्म मौजूद ना हो, जो कि पाकिस्तान में अक्सर नहीं होता, तो ख़ुद बुलंद आवाज़ से लोगों को मुत्तला करें कि आग लग गई, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी जान बच सके। लिफ्ट का इस्तेमाल आग लगने की सूरत में बिल्कुल ना किया जाए, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आप लिफ्ट में ट्रैप हो जाते हैं तो ये मज़ीद प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकता है। आग के दौरान धुआं सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ज़्यादातर लोग आग लगने से नहीं बल्कि धुआं फैलने से अपनी जानें गंवाते हैं। इसलिए दुपट्टा, शर्ट या रुमाल गीला करें और उसको मुंह या नाक पर रखें। साथ ही साथ ये कि क्योंकि धुआं ज़मीन की सतह से ऊपर की तरफ उठता हुआ छत की तरफ जाके जमा होता है, तो झुक के चलने में फ़ायदा ये होता है कि हो सकता है कि निचली सतह पे आपको सांस लेने में ज़रा कम दुश्वारी हो। साथ ही साथ ये कि अगर बिल्डिंग में अंधेरा हो गया हो और आप एग्ज़िट रूट ढूंढ रहे हो, तो दीवारें टटोल के चलना भी एक बेहतर मूव साबित हो सकता है। आग बुझाने की कोशिश के बारे में अगर हम बात करें, तो ये सिर्फ उसी वक्त करना चाहिए जब आग छोटी नौयत की हो। अगर आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद है तो उसको इस्तेमाल करने के लिए पिन निकालें, नोजल आग की जड़ पर रखकर हैंडल दबाएं और साइड टू साइड स्प्रे करें।
अगर आग वायरिंग से लगी हो, जनरेटर या गैस का सिलेंडर उसका सबब बना हो, या आग छत तक पहुंच चुकी हो, इस कदर उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई हो, तो ऐसे में आग को बुझाना नहीं बल्कि बिल्डिंग को छोड़ना आपकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। अगर बहुत छोटी आग हो तो कपड़ा, कंबल या चादर से आग को पूरी तरह ढककर बुझाया जा सकता है। गैस या ऑयल की आग के लिए रेत या मिट्टी बेहतरीन होती है, लेकिन बिजली की आग पर कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। ये कुछ छोटी छोटी अहम बातें हैं जो कि हर इंसान को पता होनी चाहिए। पाकिस्तान जैसी जगह जहाँ करप्शन, वसाइल की कमी और इमरजेंसी रिस्पांस में देर एक आम बात है, वहाँ हर शहरी पर जिम्मेदारी डबल हो जाती है कि वो न सिर्फ अपना ख्याल रखे बल्कि अपने गिरदोपेश में मौजूद लोगों का भी ख्याल रखे। गुल प्लाजा के वाक़े में जिन जिन लोगों की जानें गईं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला तरीन मुकाम अता फरमाए, और जो लोग उनके लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए, और जिनका भी माली नुकसान हुआ उनको जल्द अज जल्द अपने पैरों पर खड़ा होने की हिम्मत दे। उम्मीद है कि आपको ये मालूमात और ये वीडियो मुफीद लगी होगी। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।